क्षमा भी क्षमा पात्र को ही देनी चाहिए। माफी देकर हम अपने आप को खत्म कर रहे हैं और ये आज की बात नहीं है, ये इतिहास है। देखिए वीडियो। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि क्षमा क्षमा पात्र को दीजिए और दान दान पात्र को दीजिए। यदि आप क्षमा कुपात्र को देंगे तो वो दी हुई आपकी क्षमा आपके लिए घातक सिद्ध होगी। जब उनका राजा था तो वो सोमनाथ मंदिर 17 बार तोड़ते थे। आज हमारा राजा है तो वही लोग भगवान शंकर को जोकर बना देते हैं। कुछ नहीं बदला, क्योंकि हमने हमेशा माफ किया। जो देश के दुश्मनों को माफ करते हैं फिर उन्हें इतिहास कभी माफ नहीं करता। अगर आज कोई औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठा होता तो यही जिहादी डायरेक्ट दीन की फौज का सिपहसालार होता और तुम्हारे मंदिरों को ध्वस्त कर रहा होता, और फिर तुम अपने भगवानों की मूर्तियां लेकर यहाँ वहां भाग रहे होते। पहले महमूद गजनवी सोमनाथ के शिवलिंग को अपनी तलवार से काटकर 2 टुकड़े कर देता था, और आज कोई जिहादी फिल्म बनाकर तुम्हारे भगवान को जोकर साबित कर देता है और तुम इन लोगों से बहस करके जीत जाना चाहते हो, लोकतांत्रिक तरीकों से जीत हासिल करना चाहते हो। और क्या हुआ? माफी मिल गई उसको। हमारे प्रसारण मंत्रालय ने न जाने क्या सोचकर माफी दे दी। 80 करोड़ लोगों की भावनाओं पर थूक दिया। अब माफ करना छोड़ दो, तुम्हारी क्षमा ही तुम्हारा दुर्भाग्य का स्रोत है। पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार गौरी को माफ किया। 17वीं बार जो हुआ उसकी सजा हिंदुस्तान आज तक भुगत रहा है। अब माफ करना छोड़ दो, क्योंकि अगर मराठों ने नजीबुद्दौला को माफ नहीं किया होता तो वही नजीबुद्दौला फिर अब्दाली को बुलाकर तुम्हारे प्यारे भारतवर्ष का सर्वनाश नहीं करवाता। अब दया करना छोड़ दो, क्योंकि कुंजपुरा की लड़ाई में जिन 2000 पठानों पर दया करके मराठों ने अपने कैंप में शरण दी, उन्हीं शरणार्थी पठानों ने फिर पानीपत के तीसरे युद्ध में दगाबाजी की, इसलिए पानीपत में हमारी हार हुई। आज ओवैसी क्यों हैदराबाद में जहर उगलता रहता है? क्योंकि पेशवा बाजीराव ने 5 बार हैदराबाद के नवाब को हराया और हर बार उसकी जान बख्श दी। 1971 में भारत ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को माफ कर दिया, तो उसका क्या हासिल हुआ? सबके सामने है परिणाम, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अब देश की सीमाओं के शत्रुओं का जड़ मूल से विनाश करो, माफ करना छोड़ दो। अगर हमेशा के लिए अमेज़न ऐप डिलीट नहीं कर सकते तो कम से कम 1 हफ्ते के लिए अमेज़न एप्लीकेशन डिलीट करके देखो। 1 हफ्ते बाद तुमको जरूरत ही महसूस नहीं होगी। हम भारत सरकार से यह अपील करते हैं कि कम से कम 1 महीने के लिए अमेज़न एप्लीकेशन पर फौरन प्रतिबंध लगा दिया जाए। अब सरकार क्या करेगी क्या नहीं वो तो हमें पता नहीं, पर हम क्या कर सकते हैं इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय से कहना होगा कि हमें माफी नहीं देनी है, हम माफ करने को तैयार नहीं है। इन दुष्टों को सजा मिलनी चाहिए। स्क्रीन पर सूचना प्रसारण मंत्रालय के दोनों कॉलिंग नंबर आपको दिए गए हैं, उन पे फोन कीजिए और उनको कहिए कि हम इन्हें माफ करने को तैयार नहीं है। हमारी तरफ से आप इन्हें माफ ना करें, बल्कि इन्हें सजा दीजिए और काट पीट करके फिल्म रिलीज नहीं करनी, बल्कि इस वेब सीरीज पर पूर्ण प्रतिबंध लगाइए। बस इतना कहिए। दूसरा, इन जो भी हमारे धर्म के विरुद्ध बातें करते हैं, चाहे वो कोई भी एक्टर हो, चाहे वो साउथ इंडियन हो, चाहे नॉर्थ इंडियन हो, चाहे वो बॉलीवुड का हो, चाहे हॉलीवुड का, यदि वो हमारे देवी देवताओं का धर्म का अपमान करता है तो उसके द्वारा प्रचारित किया गया कोई भी प्रोडक्ट मत खरीदिए, उसका बहिष्कार कीजिए। वो भी चीख चीख कर बहिष्कार कीजिए, ट्विटर पर बता कर बहिष्कार कीजिए, ताकि ऐसे सामान का जो ये लोग प्रचार करवाते हैं वो कंपनियां सुधर जाएं और संभल जाएं। इसके अलावा आप रोज सुबह उठकर जब तक इन दुष्टों को सजा नहीं हो जाती, आप योगी आदित्यनाथ जी को, जिन पर हमें थोड़ा बहुत भरोसा है कि वो हमें न्याय दिला सकते हैं, योगी आदित्यनाथ जी को, होम मिनिस्टर को रोज ट्वीट कीजिए कि दुष्टों को सजा दिलाइए, हमें न्याय दिलाइए, हम उन्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये 2-3 काम हमने कर लिए, हम सब ने मिलकर ये 2-3 काम कर लिए, तो आप तय मानिए कि इन जिहादियों की अकड़ टूट जाएगी और इन दुष्टों की शक्तिहीन हो जाएगी। आगे ऐसा करने से पहले ये 100 बार सोचेंगे। अब सोचना नहीं, करना है।
आप सभी से निवेदन है कि जो 3 मार्ग आपको बताए गए वो अवश्य कीजिए, इनका बहिष्कार कीजिए, इनके प्रचारों का बहिष्कार कीजिए, इनका पुरजोर विरोध कीजिए, इनका विरोध हर तरीके से कीजिए, जैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन इनका विरोध जरूर कीजिए और तब तक कीजिए जब तक इनको सजा नहीं मिल जाती। हम किसी भी हाल में इन्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को बता दीजिए, प्रसारण मंत्रालय को बता दीजिए, सबको बता दीजिए कि हम अब इन्हें किसी भी हाल में माफ नहीं करेंगे। इन्होंने हमारे आराध्यों का अपमान लगातार किया है और पूरी सुनियोजित साजिश के तहत किया है। ये कोई गलती नहीं है इनकी, इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है, इसलिए इन्हें सजा हर हाल में मिलनी चाहिए, कठोर दंड मिलना चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। हमें न्याय चाहिए। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता।